नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूं कि डॉलर के ऊपर सट्टा हो रहा पाकिस्तान के अंदर, और अब मैं वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि ये मफरूज़े की बुनियाद पर अगर बातें की जा रही हैं सट्टे वाली, और किसी तरह उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाने के लिए ये मार्केट के अंदर कुछ लोग सट्टा कर रहे हैं, तो उनको इसके ऊपर जो है बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए। 2 दिन हिचकोले खाता रहा रुपया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतनी मेहनत काविश करने के बाद IMF प्रोग्राम में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद फिर डॉलर की कदर के अंदर इजाफा शुरू हो गया। कुछ लोग स्पेकुलेशन की बुनियाद के ऊपर नई नई ख़बरें लेके मार्केट में आ गए, और फिर डॉलर जो है वो चढ़ता रहा। आज सुबह के आगाज़ में भी डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। लोगों में एक बेचैनी पाई गई कि आखिर ये क्या वजह है कि डॉलर की कदर बढ़ रही है, और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि आज न्यूज़ आएगी 2 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया ने जमा करा दिए, अब डॉलर की कदर में कमी आ गई। लेकिन इशू ये है कि इन 2.5 दिन के अंदर किन लोगों ने गेम खेल के पैसा कमाया। आपको पता होगा नाजरीन कि ये गेम काफ़ी अरसे से चल रही है। जिस दिन से PTI की हुकूमत गई, तो उसके अगले दिन से हमने देखा कि डॉलर की कदर में पहले कमी आई, और फिर उसके बाद उसमें इजाफा होता चला गया। फिर झटके खाते खाते कीमत एकदम जो है फिर गिरी, फिर गिरने के बाद फिर चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी, फिर चढ़ी। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो लोग ये कर रहे हैं, क्या वो मुल्क की मईशत के दोस्त हैं या हमारे मुखालफीन हैं? क्या ये भेड़ की शक्ल में कोई भेड़िए तो नहीं है कि जो मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के अंदर मौजूद सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को बहैसियत एक मुल्क नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो इस तरफ सिग्नल करती है कि स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, ये बड़ी गहरी बात आपसे कर रहा हूँ। वॉलेटिलिटी जो है वो इस चीज़ की तरफ सिग्नल करती है कि स्टेबिलिटी नहीं है। जब तक मतलब देखिए, मैं आपको बड़ी रियलिटी बताऊँगा। पाकिस्तान की मईशत का कल भी बेड़ा गर्क था, आज भी बेड़ा गर्क है, मुस्तकबिल का मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको क्लियर कट बात कर रहा हूँ। और अगर बेड़ा गर्क है ना, तो जितना बेड़ा गर्क है बस उतना ही बेड़ा गर्क है, उससे ज़्यादा भी नहीं हुआ, उससे कम भी नहीं हुआ। मुल्क मुस्तकिल मईशत बेड़ा गर्क पे ही चल रही है। जितनी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, सब टोटल बेड़ा गर्क ही सिस्टम चलता रहा है। ठीक है, कोई सही नहीं रहा। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मुशर्रफ के दौर में बैसाखियां हाथ में पकड़ के आप लोगों ने काम किया। मैं क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूं। आपने कंप्रोमाइज किया, उसकी बुनियाद पर आपको नोटू मिला, वरना आपको कोई पूछता भी ना। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं, क्या ये मुशर्रफ दौर से पहले कोई स्टॉक एक्सचेंज की क्या ये परचून वाला सिस्टम इतना कॉमन हुआ था? क्या लोगों के ऐसे छक्के लगे थे जिस तरह लोगों के स्टॉक एक्सचेंज में छक्के लगे मुशर्रफ के दौर में? क्यों लगे छक्के? आपकी इकोनॉमी के बारे में एक्सपेक्टेशन ओवरनाइट क्यों चेंज हो गई? क्योंकि आपने सही जगह हाथ मिलाए, सही जगह दोस्तियां की, और फिर आपको पैसे मिले। सीधी बात है। मुल्क की अमना अम्मा की सूरत हाल बेड़ा गर्क थी। मैं आपको बता रहा हूं, मुशर्रफ के दौर में बेड़ा गर्क, सत्यानाश हो गया था। जगह जगह धमाके हो रहे थे, बच्चों के स्कूलों में धमाके हो रहे थे, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। इतने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, और उसके बाद भी होते रहे। इकोनॉमी क्यों ग्रोथ दिखा रही थी? क्यों ग्रोथ दिखा रही थी? आपने सही जगह दोस्तियां की हुई थी। पेमेंट ऐसे मिलती थी आपको, ऐसे लोन मिलते थे आपको, नहीं ऐसे मिलते थे। ये जो अभी चंद अरब डॉलरों के लिए पेट पे लिटना पड़ रहा है, ये इस हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा। नो 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 नो, गलतफहमी का शिकार हैं आप। देखिए, आपने अपने मुफादात को अलाइन करना है। दूसरा शख्स मजबूर हो आपकी दोस्ती के लिए, आपसे दोस्त बनने के लिए, वो मजबूर होकर फिर आपको डॉलर पकड़ाता है। आप उनके लिए काम करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, टोटल बकवास है। कोई 100 अरब डॉलर का नुकसान नहीं हुआ। सैलाब आया, पाकिस्तान की मईशत को 25 अरब डॉलर का, बकवास है टोटल। कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं यार, हमारी मईशत का पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था। टोटल बेड़ा ही गर्क चल रहा है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी के पास बैसाखियां ही नहीं थी। इंडिया से हम आगे थे 80 की दिहाई में। क्यों आगे थे?
किसी ने पूछा हम 80 की दिहाई में क्यों आ गए थे इंडिया से? नोटू पकड़ रहे थे हम, वेस्ट नोटू दे रहा था, येलो नोटू, येलो येलो नोटू, येलो। रूस को शिकस्त देने के लिए नोटू मिल रहा था, ये नोटू पकड़ा, ये पाकिस्तान नोटू पकड़ रहा था और वहां पे अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। नहीं गलत बोल रहा हूं क्या? इस चीज का नोटू मिल रहा था और किस चीज का नोटू मिल रहा था? काम आपने आज तक 2 टके का नहीं किया, 75 साल हो गए, ना मोबाइल फोन बना सकते हो ना एक गाड़ी बना सकते हो। मेरी बातें कड़वी लगती है ना, इंडिया वालों को मैं मना करता हूं, खबरदार मेरी क्लिप नहीं चलाया करो अपने मुल्क के अंदर। आपका एंकर नहीं हूं मैं, अपना एंकर हूं, अपने मुल्क का। समझ में आई ना? शोर मचाऊंगा अपने घर में मचाऊंगा मैं। जो क्लियर कट बात का क्यों ठीक हो रही कौन? 80s में क्यों बढ़ी, 60s में क्यों बढ़ी? अयूब खान ने उनके लिए काम किया, मैं क्लियर कट बात करता हूं। अयूब खान ने सीटों सेंटों के लिए काम किया, स्ट्रेटेजिक अपनी पोजीशन का फायदा उठाया। मलका बरतानिया यहां पे आई, कितनी इज्जत दी। हमारा अयूब खान वहां गया, बरतानिया गया, मलका बरतानिया ने कितनी इज्जत दी, क्यों दी? अब वो अपने बच्चे को लोग पैसे नहीं देते, अमेरिका बरतानिया वाले गाड़ी धोने के लिए भी पेमेंट लेता है बच्चा, बोलता है मेरे को पैसे दो। वो तुमको मुफ्त का दे रहे हैं क्या? उन्होंने मुफ्त का नहीं खिलाया, आपने काम किया तो आपको पैसे मिले। मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं आपको। अपने आप को रेलिवेंट रखो। बीवी वो कामयाब होती है जिसके आगे उसका मर्द कमजोर हो। यस, बीवी वो कामयाब है जिसका खावंद कमजोर हो जाए उसके आगे, वो जो बोले माने खावंद। तो आप भी ऐसा को काम करो ना कि वो लोग कमजोर हो जाए, मजबूर हो जाए आपकी बात मानने के लिए। अपने आप को रेलिवेंट रखो। अपने आप को रेलिवेंट नहीं रखा, उन दोनों ने जाके दोस्ती कर ली। सऊदी अरब ईरान की दोस्ती हो गई भाई, अब हमको पेमेंट नहीं मिलेगी, अब नाचते रहो, उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ुगू। अब कुछ नहीं मिलने वाला। हर दफा निकल आते हो बाहर फलस्तीन के लिए, कभी फलस्तीनियों के यहां देखा कोई तक जुलूस निकला कश्मीर के लिए? अरब लोग मुंह भी नहीं लगाते तुम्हें, ऐसे ही बिला वजह डिस्को डांस कर रहे हैं। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बारात के आगे नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ दी। बताओ मुझे कभी देखा आपने किसी अखबार के अंदर आया कि फिलिस्तीन के अंदर जुलूस निकला, नाबलूस में जुलूस निकला, उन्होंने कहा कश्मीर आजाद करो? कहा किसी ने? अपन बाबू नोटू का गेम है, नोटू का गेम है। जिसके पास नोटू है उसको सलाम करते हो। आप नोटू पे फोकस करो, दोस्ती करो नोटू। कोई क्या को बात, कोई गुलामी शुलामी नहीं होती यार। मुफाद होता है आजकल के दौर में। आपको मुफाद है, आप उनके पास जाओ। आपको मुफाद मतलब है ना, हमें अभी इस वक्त हमें मतलब है। उर्दू की एक बड़ी मशहूर कहावत है, वक्त पड़ने पे इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। मैं नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसा करें, उर्दू की कहावत है। उर्दू की एक और कहावत भी है, गरीब की जोरू सबकी बेगम। मैं नहीं कह रहा, उर्दू की कहावत है। 9th और मैट्रिक के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कहूं तो मुझे पकड़ना। आप देखें, लॉजिकली देखें। इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप ठीक करो। उनको आपकी अब जरूरत इस वजह से नहीं रही बिकॉज यू हैव बिकम इररेलेवेंट। अपने आप को रेलिवेंट बनाओ। जो रेलिवेंट बनाने का टाइम था उस टाइम पे काबुल जाके बोल दिया एवरीथिंग विल बी ओके। आपका काम वहां काबुल जाके ये नहीं था एवरीथिंग विल बी ओके। आपका काम ये था कि आप वहां जाके कहते हैं कि भाई हम नुमाइंदे हैं वेस्ट के, हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। नोटू कैसे नहीं मिलता? बच्चे भूखे सोएं ये बेहतर है। अरे काहे की गैरत? उस बाप की क्या गैरत जिसका बच्चा भूखा सोए रात को? वह बगैरत है। मैं क्लियर बात कर रहा हूं। गैरतमंद वो नहीं होता जो बच्चे को भूखा सुला दे। गैरतमंद वो होता है जो बच्चे को खाना खिला के सुलाए। फिर मेरे से बातें सुनते हो आप लोग कि ये क्या आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी जुबान में आप बहुत बड़े भंडारी हैं। हमारी मीडिया की जुबान होती है ना, उसमें हम कहते हैं जब कोई बहुत बड़ा कोई ब्लेंडर मारता है ना, हम उसको कहते हैं ये भंडारी है। तो आप मिनहसल कौम बहुत बड़े भंडारी हो। यू मिस द बस। इतना नोटू मिलना था, यकीन करो सड़कों पे नोटू पड़ा हुआ होता। हमारे साथ अब मौजूद होंगे बजरिया टेलीफोन लाइन जनाब जफर मोती साहब, जो कि जनाबे वाला तमाम चीज़ों को बगौर देख भी रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया। थैंक यू जी। अब जफर मोती साहब, सिचुएशन कुछ इस नौयत की बनी है
कि 3 दिन के अंदर डॉलर में बहुत बड़ा गेम किसी ने बनाया है या बना है, और आज जो है वो किसी के पास शायद पेशगी इतला थी, तो सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर दे दिए, उसके बाद फिर थोड़ी सी रिलीफ मार्केट को मिली। आई डोंट नो दी शॉर्ट, medium and long term implications of this receipt. However, tomorrow is 12th of July and I think formally we will be getting the money. वो बड़ी मशहूर कहावत है जो कि वेस्ट में कही जाती है, show me the money. तो अभी तक ये it was all talk, but tomorrow I think it will be the actual situation when we will see the money coming in. And it will be reflecting in our balance sheet and our financials. How do you see Pakistan's economy in the near future? जी देखिए अली भाई, ये जो अमाउंट्स आ रही हैं ना, ये आपको ब्रीथिंग स्पेस दे रही हैं, और वो ब्रीथिंग स्पेस भी लोग हैं ना अब तैयार हैं कि यार चलो 2 महीने, चलो 9 महीने, ये IMF ने दे दिए कि 9 महीने के अंदर एक नया पैकेज दे दिया। अब ये जो सऊदीया के आए, इसमें आप फिक्र ना करें कि ये नहीं आएंगे, आ गए हैं यूं समझे, और UAE से भी आ जाएंगे, और वर्ल्ड बैंक भी अब लाइन अप होगी IMF के डील के बाद। लेकिन जो फिक्र है, जो लम्हा फिक्र या क्या बोलते हैं उसको, कि वो सोचो कि इतनी रकम आने के बावजूद भी आपकी डॉलर रुपए की पैरिटी जो लोग कह रहे थे कि भाई 60-70 हो जाएगी, वो नहीं हो रही है, जो बहुत डरावनी बात है। क्योंकि जब IMF से पैकेज हुआ था तो बड़े बड़े डीलर्स, जो एक्सचेंज डीलर्स थे, वो कह रहे थे 260-70 पर जाकर रुकेगी। मैं उसी टाइम बोल रहा था कि 275 लोग करेगी और फिर बढ़ जाएगी, और वही हो रहा है। आप यकीन करें, ये जो ओपन मार्केट के 283-84 दिखा रहे हैं, ये गलत है। कोई ऐसी बिग अमाउंट ओपन मार्केट में नहीं है जो 285 से नीचे मिलती हो। तो ये जो बातें हैं कि भाई अब हमारे करेंसी मजबूत हो जाएगी, ये गलत है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि कैपिटल मार्केट तो रिएक्ट कर रही है पिछले 9 सेशन से तेजी की तरफ। 5000 पॉइंट बढ़ गए हैं, 14% हमारी मार्केट बढ़ गई है। 2.65 बिलियन US डॉलर का हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ी है। तो ये जो है, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम कितने अंडर वैल्यूड थे, और आज भी कितने स्टॉक्स ऐसे हैं कि 5000 बढ़ने के बावजूद जो इन्वेस्टर ने उनमें रकम लगाई हुई थी, वो अभी भी उनको रिसीवेबल नहीं हुई है। यानी अभी भी हम ओवर प्राइस नहीं है, अंडर प्राइस नहीं है। नहीं, वो पॉइंट तो आपका टेकन है, लेकिन देखें यहां पर जो पैटर्न है वो ये है, कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं है। आप अंडर प्राइस्ड होंगे, मैं कतई नहीं कहता कि आप अंडर प्राइस नहीं है, वैल्यूएशंस भी ठीक होंगी, कंपनी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होंगी, नंबर्स फिगर्स भी अच्छे हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे रिश्ता आए लड़के का, उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो, शक्ल भी अच्छी हो, है ना, लेकिन उसके किरदार के बारे में आपको शक व शुबहात हो, तो कोई भी शख्स जो है इन देयर सेन माइंड वो अपनी बेटी नहीं देगा ऐसे आदमी को। तो मेन एम ये है कि यहां पर इशू ये आ रहा है कि एवरीथिंग सीम्स सुपरफिशियली करेक्ट, बट अंडरनीथ वो कौन सा फ्रैंक सिनाट्रा का गाना था ना, वो स्किन वाला, तो वो जो है ये अंडर द स्किन जो है ना, तो वो प्रॉब्लम है। अंडर द स्किन पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। जी देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन है ये आज का नहीं है। आप यकीन करें कि जब इंडिया ओपन अप हुआ था ना, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी गवर्नमेंट की गोरे नहीं आए थे। लुफ्थांसा जब मोदी के ग्रुप के साथ बैठा था तो उसने इंडियन गवर्नमेंट से कोई गारंटीज नहीं मांगी थी। उनको उनकी बुक्स का पता था कि भाई ये बुक्स करेक्ट हैं। आप सुजुकी वाला जब टाटा के साथ हुआ था तो उसने कोई गारंटीज इंडियन गवर्नमेंट से नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा हम इस ग्रुप को जानते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो शाहजुनादे 1-2 हों जिसके ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज का भी हमारी बुक्स के ऊपर शक है। और किरदार जो आपके बात कर रहे हैं, वो किरदार उनको इन्वेस्टर्स को इसलिए डर है कि हुकूमतें, यही हुकूमतों के लोग थे जिन्होंने पहले भी डॉलर फ्रीज किए थे, यही हुकूमतों ने 2-4 मरतबा, और इसमें डिफरेंट है, पार्टीज बदलते रहे, लेकिन जो लोग एट द हेल्म्स ऑफ द थिंग्स बैठते थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर्स,
उन्होंने कितनी मर्तबा अपने किरदार को दिखाया है, जिस किरदार को देखकर लोगों का इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट नहीं आएगा। आप सोचे कि आपका जो आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर था, वो उसकी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई हैं जिसमें वो सबटाच कर रहा है स्टेट को। यानी आप सोचे तो सही कि इससे बड़ा 9 मई क्या होगा कि आपके जो डील्स थे सब आईएमएफ से वो हट रहे थे। आप प्री बजट के जितने सेशंस हैं, मेरे दोस्त जो आए हैं स्टॉक एक्सचेंज से या फाइनेंस एनालिस्ट वही की बात कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि भाई आप आईएमएफ से चलें, आईएमएफ के पास जाएं, आईएमएफ के पास जाएं, उसके अलावा कोई हल नहीं था। डॉक्टर अशफाक और ये दूसरे के भाई हम को आईएमएफ की तरफ जाने की जरूरत सॉरी डॉक्टर अशफाक और कि हमको आईएमएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी बातें करके आप फिर उसका हल बताओ ना, कोई दूसरा हल दो कि ठीक है आईएमएफ के पास नहीं जाते, अब आप बताओ कि कहां जाएं, कैसे करें। 25 करोड़ आवाम खड़ी है, 22 करोड़ अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड है, उनका भी तो हमें बचाना है, संभालना है। और महंगाई की आप हालत देख लें कि बड़े बड़े हाउसेस जो हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, वो परेशान हो गए कि इतनी हाई एंड की इलेक्ट्रिसिटी, हाई एंड का पेट्रोल, हाई एंड का पानी, हाई एंड का खाना पीना, स्टाफ के लिए लंचेस, ये कैसे करेंगे? ये उनकी फिक्र अब शुरू हो गई है। अच्छा, यानी आप तो मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं ना कि देयर इज ए सीवियर ट्रस्ट डेफिसिट वेयर यू आर सेइंग दैट द प्रीवियस कर रहा हूं अली, क्योंकि है ना, आपके बात को बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूं, क्योंकि किरदार आपको अब कोई पीछे 1970s में किसी फाइनेंस मिनिस्टर के किरदार की बात नहीं हो रही है। ये 4-6 साल के किरदारों की बात हो रही है। नहीं, बड़ी अहम नुकता है। और देखें सर, एक और चीज भी है, टेम्पररी चीज होना तो वन कैन रीगेन ट्रस्ट। यू नो देयर इज लेस देन अ मंथ लेफ्ट। अब उस महीने के बाद कौन होगा, यू नो, हु नोज व्हाट नोज, देयर इज नो यू नो रोड मैप। मैं आपसे आज पूछ लूं हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, यू डोंट नो। इफ यू नो, यू कैन ब्रेक इट, वील ब्रेक द न्यूज ऑन द चैनल, बट नोबडी नोज। दिस थिंग्स शुड हैव बीन डिसाइडेड प्रीवियसली। नहीं, ये जो इलेक्शन आएंगे उसकी वजह से ही आईएमएफ अब हर एक से बात कर रही है, हर पार्टी से, तो भाई आप जो है देखो भाई ये। बट आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ मंथ लेफ्ट, बट देयर इज सो मच सस्पेंस। बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आपको पता होगा कि एक शख्सियत होते थे हमारे मुल्क के अंदर, शहनाज गिल, शहबाज गिल उर्फ सियासी बेवा, जो कि एक ज़माने में रोज़ आकर 3-3, 4-4 घंटे मीडिया का टाइम खाया करते थे, और बुरा वक्त आया तो आज साया भी उनका साथ छोड़ गया। इसी तरह देखें, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कैफियत पाकिस्तान में पैदा हो रही, वक्त कम रह गया है और मीडिया के जो बड़े बड़े पहलवान हैं उन्होंने कल कल्टी मार ली, और जिससे लोगों के जहन में भी अब हम पैदा हो गया कि कोई चक्कर कुछ और तो नहीं है। फिर मियाँ फजलुर रहमान साहब का अजीब व गरीब किस्म का बयान, और उसके बाद अजीब सी हिजानी सी कैफियत, जिधर एक जगह फायर फाइटिंग भी हो रही है और दूसरी जगह जो है उसको ट्रम्पेट किया जा रहा है। बात यह है, देयर इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दिस कंट्री वेदर वी सी इट और वी डोंट। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी है ज़फ़र मोती साहब, बल्कि आप ही से सीखी, आप मेरे उस्ताद हैं। वैसे तो जुआ खेलना, शर्त लगाना बहुत बुरी चीज़ है। मैं लास वेगस से होकर आया, यकीन करें 1 रुपया नहीं लगाया मैंने इधर उधर। आवाम के सामने तो नहीं कुछ बता सकता, लेकिन आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि हमारे भी एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे नेवर बेट ऑन अ लूजिंग हॉर्स। प्रॉब्लम ये है कि हालात जूं बदल रहे हैं तो मीडिया हो, बिजनेसमैन हो, कोई हो, फनकार हो, अदाकार हो, वो सब मोहतात हो जाते हैं। वक्त ख़त्म होने वाला है, वक्त ख़त्म जब होने वाला होता है लोग हाथ छोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी उन लोगों की क्वेश्चन मार्क बन जाए जो कल तक हाथ थामे बैठे थे, तो हाउ कैन एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर मेक अ डिसीजन जस्ट लाइक दैट? जी देखिए, पहले ब्रेक से जाने से पहले आपने कहा था कि कौन सा एलिजिबल बैचलर होगा। तो पहले तो मैं गारंटी आपको कह देता हूं कि इसमें से कोई एलिजिबल बैचलर है ही नहीं, यानी बैचलर तो है ही नहीं। अच्छा। तो यही शक्लें आपको नजर आएंगी। आपको जो नए सेटअप आएगा
उस पर भी लोगों का शक व शुबहात कम नहीं होंगे, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। दूसरा, आपने वेगस की बात की, तो मैं सबको, ये पूरी पाकिस्तान को हमेशा कहता हूँ कि वेगस में जुआ खेलने की जरूरत नहीं है, वेगस में और चीजें करने के लिए बहुत है। जुआ खेलने के लिए ये मुल्क आपका बना हुआ है, जिधर कोई और काम नहीं है सिवाय खुल कि के बोलें, आप खुल के घोड़ा बोलें, हाँ हाँ ढूंढोगे, बिल्कुल। आप घोड़ा आप ढूंढते ही रहते हो कि विनिंग हॉर्स कौन सा है। और यहाँ पर ये जो आप अभी गिल साहब की और बात कर रहे थे, तो ऐसे तो आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा मीडिया पर आते थे और फिर अचानक ये पॉलिटिशियंस बिल्कुल गायब हो गए। आज मैंने सेनेटर बैरिस्टर सैफ को मैंने कितने महीनों के बाद देखा है। अभी वो जो उन्होंने कहा है कि भाई पीडीएम के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उससे लगता है कि ये एक्सटेंशन चाह रहे हैं, इलेक्शन में देर करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो आईएमएफ के वॉच डॉग्स जो निकले हैं और हर एक से बात कर रहे हैं, तो ये वो उनको एक ही बात कर रहे हैं कि भाई आप है ना अली सेठी का वो गाना पसूड़ी मत गाना। और जो है ना, आप तो बेचारा वो भी रिटायर हो गया पसूड़ी में, और ये गाना बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। और हर एक ने अश्योरेंस दी है कि नहीं नहीं, अब आप जो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि अब इनको नजर आ गया है कि पाकिस्तान उस स्टेज पर पहुंच गया था कि सांस लेना हर दूसरे दिन का मुश्किल हो रहा था कि भाई आज पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा कि नहीं। आपके जैसे प्रोग्रामों में मैं था, तो एक एनालिस्ट बैठा था कि देखिए पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। मैंने कहा मेरे दोस्त, पाकिस्तान उसी वक्त डिफॉल्ट कर गया जब आपका शिप में 300 बच्चा आपका जहां भाग हुआ ग्रीस के पास। ये डिफॉल्ट है आपका, ये डिफॉल्ट है, क्योंकि आपके जीडीपी ना होने की वजह से, जीरो जीडीपी होने की वजह से 15 लाख बच्चा जो हर साल मार्केट में आता है जॉब्स ढूंढने, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। 7 या 8% अगर होती जीडीपी तो ये खप जाते थे मुशर्रफ के टाइम पर। अब नहीं खप सकते। अब ये बच्चे जब निकलते हैं, ये आपके मुल्क का डिफॉल्ट ही है ना कि 300 बच्चा बेयार मददगार समंदरों की तह में चला गया। इससे बड़ा डिफॉल्ट क्या होगा। अब आप ये सोचे कि जॉबलेसनेस यहाँ क्रिएट हो चुकी है, अभी थोड़ा थोड़ा सबने हमको रेटिंग में बेहतरी दिखाई है। ये रेटिंग ऑल टाइम लो होकर अब थोड़ी सी ऊपर आई है, नहीं तो हम ऑल टाइम लो पर चले गए थे। आज भी लोग वो हज का कंपैरिजन कर रहे थे कि इंडिया में हज कितने का पड़ा है, बांग्लादेश में कितने का पड़ा है और पाकिस्तान में कितने का पड़ा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे याद नहीं है कि हमने हज का कोटा मिला हो और कोटा वापस किया हो। तो ये सब चीजें सोचने की तो है ना यार। I'll tell you something interesting. मैं संडे को आई वेंट टू अ शॉपिंग मॉल। आई एम नॉट नेमिंग इट बिकॉज वो शॉपिंग मॉल का नाम लूंगा तो शायद आपके भी कोई दोस्त नाराज हो जाए, मेरे भी कोई दोस्त नाराज हो जाए। खैर, द एंटायर मॉल वॉज लाइक डिजर्टेड लुक नहीं होती, वैसी डिजर्टेड लुक थी। ऐसे लग रहा था आई हैव कम टू ज़ॉम्बी लैंड एंड आई वाज लिटरली इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार पता नहीं क्या वजह, मैं जल्दी तो नहीं आ गया। द फूड कोर्ट वॉज एम्प्टी, एवरीवन लुक्ड सो ग्लूमी, शॉपकीपर्स वर सिटिंग विदाउट वर्क। तो मेरे जहन में यह आया कि नाउ दिस इज द फॉल आउट ऑफ, जैसे आप कह सकते हैं, द इकोनॉमिक डिजास्टर। और एक और मजे की आपको बात बताऊं, बाल आज कटवाए जिस सैलून से कटवाता था 300 रुपये में काटता था 3 साल पहले, आज उसने मुझे कहा 1200 रुपये लूंगा। अच्छा सैलून। सो 4 times, आई एम नॉट किडिंग, इवन फॉर अपर मिडिल क्लास it started pinching us. I'm telling you, there's something not right and there's something very wrong going to happen in the very near future. क्या कहते हैं आप? यार ये आपका ये एक्सपीरियंस नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ये एक्सपीरियंस है कि जो शैम्पू बड़ा का 1100 का मिलता था अब 1900 का हो गया है। अब आप ये सोचो कि ये तो आपकी महंगाई अब हुई है जिसमें माल अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो पड़ा है वो यूज हो रहा है। अब जब आप इंपोर्ट शुरू करोगे, और ये आईएमएफ ने इंसिस्ट किया कि भाई हमारा माल भी खरीदो, हम कहाँ जाएंगे अगर तुम लोग माल नहीं खरीदोगे तो। इधर जर्मनी ने एक मरतबा धमकी दे दी थी कि भाई हमारी मर्सिडीज और ये नहीं खरीदोगे तो हम आपसे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। तो ये जब ये माल आना शुरू होगा तो किस प्राइस पर आएगा ये आप सोच लीजिए कि शैम्पू किस प्राइस पर आएगा, तो टॉयलेट पेपर किधर के प्राइसेस पाएंगे। हम तो पेपर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो चीनी अभी इंपोर्ट करेंगे, हम चाय कर रहे हैं कि भाई यहाँ कोई चाय के बगैर रहता नहीं है।
हम लोगों के घरों के अंदर जो स्टाफ है उनको भी 3-3 वक्त चाय चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये एक डिजास्टर शुरुआत है। लोगों ने आंखें बंद की हुई कि नहीं नहीं फिर हालात सही हो जाएंगे। आपको याद है मैं कितने सालों से जब गवर्नमेंट बोलती थी कि 9% इन्फ्लेशन, मैं कहता था 15% है, 9% इन्फ्लेशन है 15। अब ये कह रहे हैं कि 29% पर इन्फ्लेशन आ गई। कोई इन्फ्लेशन 29% पर नहीं आई। ये जो आप स्मॉल का बताते हैं, ये डिजास्टर यही है कि लोग अब बाइंग, लोगों के पास एबिलिटी नहीं है। नहीं है। जानवर खरीदने में बकरी ईद में कमी हुई है। आप ये देखें कि वो जो टेलर्स थे जो महीने महीने की बुकिंग ले लेते थे, सब शलवार कुर्ते सब बनाते थे, उनका सीजन नहीं लगा। कपड़ा मार्केट जो सबसे बड़ी होलसेल है मार्केट पूरे पाकिस्तान की, हमारे स्टॉक के करीब ही है, उधर भी सीजन ना रमजान में लगा ना उनका सीजन ये ईद को लगा। इसका मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि भाई जो कपड़े पुराने हैं वही पहन लो, जो चीजें वो कर लो। दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अब थोड़े हाथ भी खुल रहे हैं, लोगों की ज़ुबान की गिरें भी खुल रही हैं। अब वो जो कल तक दोस्त थे वो भी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ज़माना बदल रहा है, फिर वही कहावत है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ज़फ़र मोती साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।